प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम नमस्कार महेश विजय भाई, जी। प्रणाम। नमस्कार नमस्कार विजय नमस्कार, जी। प्रणाम प्रणाम महेश भाई। और कैसे हैं आप? सब ठीक है महेश भाई। अ, बस विजय जी, अ, जीवन को जिया जा रहा है। बहुत बढ़िया। और जीवन को जब जी रहे हैं, जो आपने गाइडेंस दिया है, जी, और बहुत अब शब्द में तो कहना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बस, अ, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। और खाली जगह में बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपकी हमेशा याद बनी आती रहती है, बनी रहती है। और अभी फोन कर रहा हूँ आपसे, जी बात हो रही है। जी और फोन काटने के बाद भी वो तो चीजें चल रही है ना। जी जी। वो बस परमानंद है। जी जी। हाँ 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 हाँ। बस मस्त रहो, खुश रहो और क्या। अ, पूरे उ- अ, अब जी जी। कुछ और चीज, कुछ और चीज बताएं, क्योंकि अ, उस बिना प्रश्न पूछे मैं आप कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, न ही संत हूँ और न ही कथावाचक हूँ। ये तो आपको पता है। विजय जी, पर मेरे प्रश्न तो आपने गिरा दिए सारे। तो मजे करो और क्या। मजे करो और क्या। सारी उलझने दिमाग की, सब कुछ, सारा चीज भस्म करा दिया खाली जगह में। जी जी जी। अब क्या, अब तो यह है कि आपके श्रीमुख से कुछ और चीजें बहती रहें। और जो लिंक बनता है भाई अब आपसे अमृत आप अपने श्रीमुख से डाल भेजते हैं, तो ये जो चीज बनेगी, अभी बात वार्तालाप जो सत्संग चलेगा, सत्संग की बात, तो इसमें सत्संग में इस सर्वोच्च शक्ति के बारे में कुछ जिसे खुद नहीं मालूम, कुछ और बताएं कि और जो लोग सुने। अब मैं कहने के लिए, पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि सत्संग को बनाना तो है ही ना कुछ, जी, सत्संग जी। के लिए। हाँ, बिना तो पूछे मैं नहीं बता पाऊँगा सर। हाँ, हाँ, मेरा सवाल है, जी, अ, जी, जी। बोलिए, हेलो? अब सवाल तो प्रभु जी, अब सोचना पड़ेगा ना कि अब डॉक्टर के पास हम गए हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, पर अब वो कह रहा है कि डॉक्टर कह रहा है, भाई अब बताओ, समस्या बताओ। अब हम कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आपके दर्शन करने आए हैं बस। हाँ, तो है। ठीक है, तो आइए चाय-पानी पीजिए, नाश्ता कीजिए। अब कहने के लिए फिर मैं अब कोशिश निकाल रहा हूँ ना, उधेड़ रहा हूँ थोड़ा सा फिर जी, जी। सवालों को, क्योंकि ये वार्ता सत्संग चलना है। तो अ, अब अब मैं अगर 24 घंटे जी रहा हूँ इसमें, और हर क्षण को बड़ा पी रहा हूँ,
जी, जी। चाहे वो काम में हो, चाहे बैठा हूँ अभी आपसे बात कर रहा हूँ। जी, जी। और कई बार हम अपना व्यापार कर रहे होते हैं और जब हम स्पष्टता लाते हैं, कुछ स्पष्टता लाते हैं, ईमानदारी से बात करते हैं, तो दूसरे आदमी को जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको ये स्पष्टता आजकल सुनने की आदत नहीं है साहब किसी को भी। आपने कह दिया ना मान लो सपोज़, हाँ, हाँ, ठीक तो है ना। तो कोई भी है ना ख़ास तौर पे बिज़नेस क्या किसी भी क्षेत्र में सामाजिक भी जुड़ा हुआ आदमी, कोई नौकरी भी कर रहा है, तो जी, उस जी। एवज में कई बार प्रभु जी दूसरे को बात स्पष्ट कहना मतलब बड़े सरल शब्दों में और वो दूसरे को हमारे जो सीनियर हैं, उनको पसंद नहीं होता और हमारे जो क्लाइंट है, उनको पसंद नहीं होता। तो उस एवज में क्या किया जाए कि भई अ, अब बदलेंगे हम है नहीं, झूठ हम बोलेंगे नहीं, तो वो स्पष्टता में तो चुभ जाती है बात किसी को, स्पष्ट कहना। जैसे आपने मुझसे कहा महेश भाई ज़रा ₹5000 दीजिए, भाई नहीं है मेरे पास पैसे तो नहीं है। नहीं तो है। बस हो गया उसका मूड लटक गया। ठीक है वो ना। एक उम्मीद से आए थे और फिर उम्मीद वो टूट गई। तो उस एवज में क्या क्या ऐसे वो करना चाहिए? भाई मुख्य रूप से एक ही चीज़ तो है मनुष्य के अंदर, जिसे सत्य से कही गई बातें उसे पसंद नहीं आती और वो नाराज़ हो जाता है। जी, उसके पीछे कारण एक ही तो है, उसका अहंकार। चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो पद का हो, चाहे वो प्रतिष्ठा का हो। तो व्यक्ति जो है, अपने अहंकार को ही सर्वोच्च उसने मान चुका है, क्योंकि इसी अहंकार के चलते, इसी पद प्रतिष्ठा के चलते मुझे लोग पूछ रहे हैं। यदि मैं इस अहंकार को गिरा दूंगा या सामान्य हो जाऊंगा, तो लोग मुझे जो तवज्जुह देते हैं, मेरे सामने झुकते हैं, इज्जत देते हैं, मैं एंट्री करता हूं तो सामने वाला खड़ा हो जाता है, हुँ, मेरे आदेशों का पालन करता है बिना ना नुकुर किए, हुँ, वो मेरा अपनी आप की नजरों में वजूद जो है खत्म हो जाएगा। जी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता है, पर उसे ये बरसों की आदत लग चुकी है, करके वो अपनी बेबसी में जी रहा है। जी, अब अच्छा लगना और बुरा लगना, ये तो ऐसा है कि हो सकता है वो ईगो के चलते आपको अपनी ऑफिस से गेट आउट बोल दे। जी, हो सकता है कि वो आपको एप्रिशिएट भी करे। उस अच्छा समय उसके अहंकार की स्थिति जब आप उसके सामने खड़े हो, तब कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर मेरे अंदर मैं दूसरे की कहानी तो नहीं बोलता हूँ कि वो मेरे को गेट आउट करे या मुझे सम्मान दें, पर मेरे अंदर अगर मैं मेरा हूँ अगर बहुत कम है या जला तो नहीं है, पूरी तरह से शून्य नहीं है, पर तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप मेरे लिए मेरा बहुत सम्मान कर रहे हैं या फिर मुझे गेट आउट कर रहे हैं। हाँ। मैंने तो अपनी बात कह दी ना कि मेरे पास तो नहीं है, माफ़ी चाहूँगा मैं मेरे पास हाँ, नहीं है। हाँ, और फिर मैं मेरा हूँ यदि है ही नहीं, हुँ, तो वो आपको गेट आउट भी कर देगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? वाह! और तू एक बात जी, जी, माफ़ी तू चाहूँगा। नहीं जी तो कहिए। तेरा भाई दूसरी जगह। जी, और वाह! उसको भी तो लगेगा ना। यदि आप मान लो उसी फर्म में यदि 10 साल से हो हुँ, या 5 साल से हो,
और आपके काम को तवज्जो दी जाती है, तो वो तो अपने अहंकारवश आपको गेट आउट बोल दिया, पर आपके जाने के बाद उसको आप जैसा हैंड्स तैयार करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, वो आपके जाने के बाद वो सोचेगा, और फिर जैसे तैसे आपको वापस बुलाने की कोशिश भी करेगा। ऐसा होते ही रहता है। जी। विजय जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ अपने जो इस लिंक को सुनेंगे, और मैं क्योंकि निश्चय के साथ जी रहा हूँ, निश्चय के साथ जी रहा हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखिए आपकी बातों में कितना, एक एक शब्द में इतनी गहराइयां होती हैं, इतनी गहराइयां होती हैं, ये मुझे अनुभव के साथ ही जब मैं जिया ना, तो तब आई बात खोपड़ी में। जी, जी। वो क्या आई, घटनाएं तो बहुत सारी हैं, उसके लिए तो फिर 4 घंटा लग जाएगा लिंक को बनाते बनाते, पर संक्षिप्त में वो उदाहरण के साथ आपको कहना कह रहा हूँ। कहिए, कहिए, कहिए। देखिए मेरे मन में ये था कि संस्कारों का कहो या जैसे भी सामाजिक मैंने एक बार क्वेश्चन किया था आपसे कि साहब, जो भी लोग आपसे सुन आना चाहते हैं, तो सत्संग का आनंद लेना चाहते हैं, तो आश्रम की व्यवस्था पर सवाल किए थे मैंने, और वो जवाब भी दिया था आपने बिल्कुल। जी, जो जी। जवाब आपने दिया था, अब मैं आज सोमवार हो गया, तो जी, जी। जो जो तो ये जो अब जब मैं जी रहा हूं ना, तो कोई भी जरूरत नहीं पड़ती कि, वही आप ही की बात आ गई है आगे, कि कोई जरूरत नहीं है जब आश्रम की, और वो हंसी हंसी गप शप उड़ाने की जैसे होता है आश्रमों में। जब आप जी, जी रहे हो तो जरूरत क्या है साहब, जब आप जी रहे हो ना, क्या जरूरत है? जी, जी। जीना ज्यादा जरूरी है क्या? गॉसिप जरूरी है आश्रमों में 5-5 दिन का डेरा लगाया जाए? और और जब आप लग जाते हो उसमें, कदम एक एक कदम के साथ, तो एक एक कदम से जब हम चलते हैं, तो 10,000 कदमों की यात्रा हो जाती है। स्वयं की यात्रा है तो स्वयं की ना। जी, जी। जैसा आपने एक बहुत अच्छी बात अभी मैं सुन रहा था लिंक में, क्योंकि मैं छोड़ता नहीं हूँ लिंक को। उसमें एक साहब ने कहा था कि जी गुरु, सदगुरु, वो ऊपर ऊपर की एक गुरु, फिर सदगुरु की स्टेज होती है, फिर यहाँ। तो आपने जो कहा वो, कि जी गुरु सहायक तो हो सकता है, पर परीक्षा में तो आप ही को बैठना है, वहां तो मेरिट लिस्ट आप ही की बनेगी, गुरु की नहीं बनेगी, वहां गुरु नहीं काम आने वाला, जी, है ना? तो जी, जी। ये जब तक हम जिएंगे नहीं, और तो वो बात फिर शब्दों की बात रह जाएगी, फिर वो तो आप ही के जैसे बता रहे हो आप, जितने भी साधकों को, जो भी आपसे फोन पे बात करते हैं, वो तो एक 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 वो इंफॉर्मेशन, सूचना, वो जी, सूचना देना हो जाएगा। सूचना मैंने आपसे ली, वहां से फिर दूसरे आदमी से ली, पर जब तक मैं जीऊंगा नहीं साहब उसमें, तब तक तो मुझे सूचनाएं ही माइंड में, मेरी खोपड़ी में सूचना ही आती रहेंगी, और फिर दूसरी सूचना, फिर तीसरी सूचना, फिर चौथी सूचना, बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। जीवन सूचनाओं में ही चला, बिल्कुल, बिल्कुल, राख हो गया जीवन सूचना में ही। बिल्कुल। महेश भाई, आप जो है खुद सोच कर देखिए कि आपकी जो 53 साल की उम्र है, उसमें जन्म से लेके 53 साल तक आपके पास अपना क्या, आपके पास अपना क्रिएटिविटी के अंतर्गत या खोज के अंतर्गत, या वो जो आपने एक प्रामाणिक रूप से जो ज्ञान पाया है किसी भी फील्ड का, वो कितना है, और उधार का ज्ञान आपके पास कितना है,
परसेंटेज में यदि आप बताना चाहोगे ना, तो आप घबरा जाओगे कि अरे बाप उधार रे, तिरपन उधार तिरपन का साल तक मैंने क्या किया। उधार का ही ज्ञान था, उधार का ही ज्ञान था साहब। हाँ, अब ये सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं जो भी जिज्ञासु हैं, उनको पता नहीं है कि मैं उधार के ज्ञान से उपलब्ध हो पाऊंगा या नहीं। उसमें भी उसने अपने द्वारा किसी भी प्रकार का खोज नहीं की। ये कितनी दुख की बात कि मैं आत्मा बोल रहा हूं तो उन्होंने आत्मा पे विश्वास कर लिया, साक्षी दृष्टा पे विश्वास कर लिया। अरे साक्षी है तो कहाँ है, दिख रहा है क्या मेरे? दृष्टा कौन है भाई? परमात्मा कहाँ है? खड़ा क्यों नहीं हुआ 53 साल तक मेरे सामने? ये कितनी मतलब दुखदाई बात है मनुष्य जाति के लिए, जो सत्य को खोज रहा है। और लगे पड़ा है कबीर और ओशो और नानक और बुद्ध और महावीर। उसको पता है बुद्धत्व। तो एक जन ने मुझे प्रश्न पूछा अभी, जी बुद्धत्व तो क्या है? तो मैंने जवाब दिया, जीते जी मृत्यु। तो वो बोलता है बुद्धत्व यानी जाग जाना, होश। अब होश यानी कैसा होश भाई? कैसा होश? होश तो कई प्रकार के हैं ना। जी। होश में अवसरवादिता है कि होश मेरे। में होश में अवसरवादिता है, ये क्या मतलब, इसको थोड़ा सा खोल के बताएंगे? अरे भाई, जैसे आपके पास कोई काम आया और आपकी पसंद का है तो हम्म। आप होश में हो। हम्म। और जैसे कोई काम आया जो आपकी मन मुताबिक आपके पास डील फाइनल नहीं हो रही हम्म। है ना? हम्म। तो आप होश में होते हुए भी बेहोश हो गया, मतलब अवसरवादिता हो गई ना होश में भी। जी 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 कि नहीं हुई? जी 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 है? जी। निश्चय में अवसरवादिता नहीं होती। मृत्यु में अवसरवादिता हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। भाई आप जीते जी मर गए, तो वहां अवसरवादिता होगी क्या? भाई आप हो ही नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूं, तो आपको दिख रहा हूं, पर मैं अपने आप में हूं नहीं। अल्टीमेट ये है वो ये वो है वो एक्चुअली। अल्टीमेट। ये जब जब मैं अपने आप में नहीं हूं तो मैंने उसको मृत्यु शब्द दिया। जीते जी मृत्यु। जीते जी मृत्यु, ये तो जीते जी मृत्यु हो गया ना। हाँ। जवाब है ही नहीं। हाँ। अब इसको जीते जी होश बोल दोगे तो ये कहाँ बैठता है फिट? तो प्रभु जी फिर तो जीते जी मृत्यु तो 24 घंटे हम, मतलब सोने से पहले की अवस्था, जब तक हम बिस्तर पे रात को सोते हैं 8 घंटा 6 घंटा अरे जो, हाँ, उससे पहले तो उससे पहले तो फिर वो जीते जी ही हम मृत्यु को देख रहे हैं, जीते जी ही, क्योंकि उसमें मैं मेरा हूं तो है ही नहीं ना, काम कर रहे हैं सारी चीजें। और वो बिल्कुल मृत्यु में ही जी रहे हैं भाई। मृत्यु में ही जी रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी तो मेरी सांस चल रही है ना। नहीं तो फिर वो जो लोग हम पूछते थे पहले कि मैं मरने के बाद क्या होगा, अरे तो जीते जी देख लो, ये मृत्यु में ही है हम। हाँ, पर वो सामने वाला अंधा है ना, उसे कहाँ दिख रहा है? वो तो जो मृत्यु में जिसको निश्चय हो चुका है, वो प्रतिपल मृत्यु में जी रहा है। यह तो पल पल का खेल है ना। पल पल का सेकंड का खेल है। भी नहीं है। सेकंड तो बहुत बड़ी चीज हो गई पल के सामने। अब कैसे समझाए बताओ?
और फिर जब भेज दिया तो ओशो के दो चार लेख और ऑडियो भेज दिया मुझे। तो मैं बोला इसी गुलामी में बने रहो। मैं बोला खुद के गुलाम कब बनोगे भाई। सर ये हम लोग जो एक दूसरे की जो लिंक भेज देते हैं, इससे क्या, ये मैं भी लोगों से पूछना चाहता हूँ, हम ये जब खुद नहीं जिएंगे, अ, पल पल में, क्षण क्षण में जो जीना जो आप सिखा रहे हैं, तो हमने जो दूसरों के उधार ज्ञान ले रखे हैं, उससे क्या हम अपने आप को बचा रहे हैं क्या? इससे हो क्या जाएगा ये बताइए जरा। अगर इससे मैं, क्या हो जाएगा इससे? इससे क्या शो करना चाहते हैं हम, क्या शो करना चाहते हैं कि हमने ये लिंक भेज दिया, ये अपनी अपनी बात को मजबूत करना चाहते हैं क्या? जितने भी लोगों के हम भेज देते हैं, क्या शो करना चाहते हैं हम? अरे पर उसमें उनका कितना परसेंटेज रहता है जी। जीरो है उनका तो। तो फिर वो तो कहीं से भी उठा के आप भी भेज सकते हो। फॉरवर्ड बिल्कुल, मैसेज तो है और बिल्कुल, क्या है। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं कि खुद का जीना जो है, अगर हाँ। हम निश्चय करके जीवन को जीते हैं, तो मुझे क्या जरूरत है कि ये दूसरों के वो जीवन उसने जिया, उस जिस जिस लोगों ने भी जिया, और जिस भी उनको द्वारा जो गुरु थे या महापुरुष थे, वो उनका जीवन था, जी गया वो। आप अरे मेरा जीवन है, तो मुझे तो जीना पड़ेगा उस टाइम को। अरे महल भाई, झूठ के गुणगान गाए जाते हैं, सत्य के गुणगान नहीं गाए जाते। तो ये झूठ के गुणगान अगर मैं गाऊंगा, किसको धोखा दे रहा हूं मैं? खुद को और दूसरों को जो ये- आपके ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं। और उससे क्या मिल जाएगा मुझे? आपको मिल जाएगी वही जो बताया, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, दान चढ़ावा, जैसे ओशो को मिले और भी पर आज देखो वर्तमान समय में मौजूद है, उनके पास सुख सुविधा है। लोगों को आदत हो गई है करने की, जबकि सत्य करने का कोई चीज थोड़ी थी। करके सत्य को कैसे उपलब्ध हो जाओगे मेरे भाई। हाँ, करके आप एक धन उपार्जन कर सकते हो आपके परिवार के जीवन यापन के लिए। करके सत्य को उपलब्ध थोड़ी हुआ जा सकता। सर, पर जैसे मैं ये, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सत्संग जो हमारा चल रहा है यहाँ पर मेरा, कि ना, अब वो ये शब्द तो आते नहीं ना, निकलते नहीं है। चक्कर ये है कि ये जो जो आपसे सीखा और जिसमें मैं जी रहा हूँ, और अरे फिर साहब फिर सर, अरे साहब हमने कुछ नहीं सिखाया है आपको। आपकी जो ईमानदारी से प्यास थी ना, उसके चलते हमारी बातें आपके भीतर उतर रही है और आप उसका ऑपरेशन कर रहे हो। मेरी बातों का ऑपरेशन करके आपने पाया कि यहाँ तो झूठ नाम की कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल। जिसके अब मजे ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह किया जाए। मजे की बात यह है कि ना, जब मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ ना, तो आप इतने अच्छे मेरे मार्गदर्शक हैं कि मेरे जो मैं शाब्दिक रूप से नहीं बोल पाता हूँ, पर उस चीज में मैं जी रहा हूँ, आप उसको परिभाषित कर देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी प्यास है ईमानदारी की, बस और कुछ नहीं है, जिसका फल आपको मिल रहा है। इसके जिम्मेदार भी आप ही हो। मैं तो एक आपका सहायक हूँ। ये सब, ये सारे आपके सब है, बड़प्पन है। और इसमें मैं तो हर हर लिंक में बोलता हूँ, पर लबो लवाब निचोड़ यही है कि अब शब्दों की सब बात खत्म हो गई है, शब्दों के परे जो जीना जो है ना, अब आया है मजा, रस 4 महीने 5 महीने से जो। और अब
अब उस चीज में जिया जा रहा है और सब कुछ करते हुए, सब कुछ कहते हुए भी जब हम नहीं रहते हैं वहां पे, तो कर्म तो हो रहे हैं, कर्म तो कर रहा हूँ, अरे भाई पर हाँ बोलिए। कर्म तो मैं कर रहा हूँ साहब, और पर वहां पर अब ये अब निश्चय ही हो जाता है कि बस मतलब कर्म कर रहे हैं भाई, ठीक है, जो भी कर्म है। अब इसमें यकीन मानेंगे आप, उसमें मुझे फल की भी इच्छा नहीं होती कि ये मैं कुछ काम करूंगा तो इसका में से मुझे ये रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, वो कर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है, बस वो क्या होगा क्या नहीं होगा, उधर से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसमें ही इतना आनंद आया था, उस कर्म को करने में ही इतना आनंद है। हाँ, तो उसका आप देखिए ना, प्रैक्टिकल देखिए। मैं अपने उद्देश्य के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, आप खुद गवाह हो। कितने लोगों से बात करता हूँ, कितने वीडियो बना के डालता हूँ यूट्यूब में। तो यदि मैं ये सोचूं कि सारे तो पहले से ही उधार के ज्ञान से भरे हुए हैं और मेरे साथ झगड़ा ही करेंगे वो, तो मुझे तो जरूरत क्या मैं, है बोलने की? तो मुझे जरूरत क्या है ये बोलने की, बताने की? तो यदि ये जान लूं, मान लूं, तो मैं तो अपने उद्देश्य से वंचित रह जाऊंगा ना। बिल्कुल, वाह, बिल्कुल क्या बात कह रही है तो हमें वो काम नहीं करना है। जी। वो कुत्ते भौंके हजार, हाथी चले बाजार, वो वाला निश्चय होना चाहिए। हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना किसी का, बस खत्म। हम किसी की धन दौलत तो लूट नहीं रहे, ना किसी को लुभावने शब्दों से अंधकार में रख रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमें अपने कर्म करने में क्या दिक्कत है? इसको जो सोचना है सोचे। अच्छा और सर, मैंने ये देखा है कि ये जो शब्दों का जो ज्ञान हम मैंने अपने दिमाग में ठूंस रखा है, जी और जी। ये शब्दों का ज्ञान, ये शब्दों के भारी भारी जो शब्द जो मैंने अपनी खोपड़ी में रखे हुए हैं और जो मैं अपने मुख से निकालता हूँ, तो कभी ये विचार भी नहीं आता कि इसको हटा के और फिर जिया जाए। तो फिर ये शब्दों की जरूरत पड़ेगी क्या? जब मैं किसी चीज को जी रहा हूँ तो फिर ये जरूरत पड़ेगी मुझे ये भारी भारी शब्दों की क्या? तो जरूरत तो देखिए, जब जब जरूरत नहीं है तो फिर मतलब जो शब्दों, सुनने जो सुनने वाले भी हैं, जो 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 लोग श्रवण कर रहे हैं, ना तो कहने वाले के मन में ऐसे विचार आते हैं कि भाई मैं ये जो माइक के आगे ऐसा ऐसा बोलता हूँ, ये सारी चीजें अलग अलग, ना तो उसको समझ आ रही है ना सुनने वाले को समझ आ रहा है, मिल क्या रहा है दोनों को? नील बट्टा सन्नाटा। नहीं नहीं, शब्दों को ऐसे आप समझो कि शब्द जो है वो आपके मृत्यु तक शब्दों का उपयोग करते हुए धन उपार्जन के लिए एक आवश्यक चीज है। और उपयोग करके आप शब्दों से चिपको मत। जहां उपयोग होता है शब्दों का उपयोग करके उस शब्दों को उसी समय फेंक दो। ठीक है। क्योंकि शब्द के बिना आप अपना जीविकापार्जन नहीं कर सकते। हाँ, नहीं सर, मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब ये था कि व्यवहारिक जीवन में तो मुझे शब्द की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैं कहीं नहीं, जिस पर मैं कह रहा हूँ कि जब हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं, जो मैं और सो कॉल इतने गुरुओं को देखता हूँ, वो शब्द पे ही, माइक के आगे शब्द ही
सिखा रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं। एक छोटी सी बात, छोटा सा तो उदाहरण दे दूं, अगर मैं योग कर रहा हूं और आप योगा, मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर हैं योग के, आप सिखा रहे हैं मुझे मैदान में, तो हम्म। सर मुझे योग तो करना ही पड़ेगा ना मुझे, कि मैं आपको देखते देखते क्या मेरा भी योग हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर, मुझे भी हम्म। करना पड़ेगा ना। हम्म। तो तभी तो मैं योग कर पाऊंगा। हाँ, तो मनाही कहाँ है? क्या बोला? उपयोग करना है। जी। उपयोग के साथ उससे चिपक नहीं जाना है। बताया था ना, आप कुछ भी करो पर उसके साथ चिपको मत। चिपको मत। सर फिर यहीं पे आपका वो सिद्धांतिक जो रूल है, जो सब कुछ करते हुए हाँ, मैं मैं मेरा हूं को आग लगा दो। आग लगा दो सर, आग लगा दो, बस बात हाँ, खत्म हो गई। तो फिर क्या आप रह चिपके कहाँ? आप चिपके कहाँ? जाए? सब कुछ कर रहा हूं मैं। हाँ, और ये चिपके कहाँ? हाँ, करते हुए भी मैं नहीं हूं। हाँ, तो चिपकने का सवाल ही नहीं है ना। बस। यही अध्यात्म की खूबसूरती है जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं और बहस किए जा रहे हैं। करो, कब तक करेगा बहस? यदि वो वाकई प्यासा होगा, ईमानदार होगा और वाकई सत्य को खोज रहा होगा, तो एक न एक दिन तो टिकना पड़ेगा उसको मेरे पास। मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। हाँ 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 हाँ। सर, अब मैं तो, वो फिर बात आ गई चाहने की, और उसकी शब्दों की बात आ गई कि आपका पीछा हमेशा, जो भी इच्छुक हैं, जो भी सत्य की जिनको प्यास है, वो आपका पीछा निरंतर बना रहे हमेशा, यही मैं प्रार्थना है मेरी। वो तो मुझे पता चल जाता है ना कि कौन कितना भारी अपने प्राणों से इच्छुक है। अरे, मैं 1000 आदमी से बात करूंगा ना तो शायद ही कोई एक मिले आप जैसा। शायद ही मिले। मेरी तलाश तो एक की ही है, अन्य की नहीं। और इंटरटेन करते 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 एक का 10 मिल जाए तो मेरा तो जो उद्देश्य है वो तो सार्थक हो गया ना। और पहले मैं सो हम्म, इस धरती पे मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया ना। मैं इस धरती पे मेरा जन्म हुआ है तो उद्देश्य विहीन होकर तो मैं मृत्यु की शरण में नहीं जाऊंगा। उद्देश्य के साथ जाऊंगा, उद्देश्य को पूरा करते हुए जाऊं। सर मैं ये पहले, देखिए, बात बात पे बात आ रही है, बात पे परत दर परत खुल रही है बातें। हाँ, आप बात। अगर मैं प्यासा हूं, आप मुझे खींच के ले गए, चल महेश तेरे को मैं पानी पिलाता हूँ, अमृत। पर मेरे को प्यास होने के अच्छा, प्यास भी नहीं आएगी, जब प्यास होगी तो बिल्कुल पीऊंगा। अगर मैं हाँ, मूर्खों की तरह ही रहा तो फिर सर इसमें, आप मुझे नदी के किनारे लेके भी गए और मैंने पिया ही नहीं, तो इसमें दोष तो फिर मेरा ही है ना सर, आप तो मुझे खींच के लेके जा रहे हो। दोष इसमें आपका भी नहीं है। दोष आपके संस्कार का है। ये बहुत बारीक बात बोल रहा हूँ। जी। दोष आपका भी नहीं है, आपके संस्कार का। तो मनुष्य ये दो मनुष्य दोषी कहाँ से हो जाएगा मेरे भाई? वो तो एकदम माँ के गर्भ से एकदम निर्दोष होके निकला था। जी।
संस्कारों नहीं तो उसकी पूरे कागज की ऐसी तैसी करके रखती है। अब संस्कार को लोग भूल गए और याद किसको कर लिए? याद कर लिए विजय को। विजय बदमाश आदमी है, विजय बेकार आदमी है। अरे भाई, माँ के गर्भ से निकला था तब बेकार था क्या विजय? नहीं। तो वो तो संस्कार की वजह से जो कुछ भी है आज विजय है। और सर पर समाज में जो हर व्यक्ति आनंद परमानंद चाहता है, ये जो तनाव मुक्त जीवन चाहता है, तो चाहते तो हम हैं, पर उसके लिए हम फिर कहाँ रुकावट आ जाती है, फिर पकड़ क्यों नहीं पाते, जबकि हम तड़प रहे हैं। पैसा वैसा कमाना तो एक से एक आदमी जो भी कमा रहा है, पर उससे आनंदित नहीं है, ये तो वो स्वयं जानता है। अरे फिर भाई, अड़चन कहाँ आ रही है फिर? अरे भाई, कोई चाहता ही नहीं। पहली बात तो ये दिखावा है कि हम ऐसा चाहते हैं। कोई चाहता ही नहीं, क्योंकि वो डरपोक है। मनुष्य जो है डरपोक है। यदि वो शांति, आनंद और तनावपूर्ण, तनाव रहित और मुक्त जीवन जीना चाहता है, तो वो समाज में नहीं जी सकता। क्योंकि यदि उसे तनावपूर्ण मुक्त जीवन और मुक्त जीवन जीना चाहता है वो, तो उसको ईमानदार होना पड़ेगा। हम्म। और यदि समाज में वो ईमानदार होके जाएगा तो उसको सम्मान कोई नहीं देगा। पर सर मुझे फिर समाज की जरूरत क्या है? मैं तो, अगर मुझे परमानंद मिल रहा है अपने अपने अरे अपने भाई, अपने, तो मेरी जरूरत क्या है सर फिर? अभी हम व्यक्तिगत बात कहाँ कर रहे हैं? हाँ। अभी हम आपने थोड़ी देर पहले समाज की बात बोली ना। हाँ तो हाँ, हम बिल्कुल सर। हम जी। पूरे पूरी पूरे संसार की बात पे आ गए। हाँ, माफी चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत पे आ गया फिर एकदम से, सही कह रहे हाँ, क्योंकि एक एक शब्द का बहुत गहरे गहरे महत्व है। वार्तालाप के दौरान, सत्संग के दौरान हैं। जी। यदि वो शब्द में भटक गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बात और है सर कि हम इंफॉर्मेशन कितनी लेके आए, कितना ही अपने को सुन के आए लोगों से, या जहां भी मैं जा रहा हूँ, पर जीना तो मुझे स्वयं में पड़ेगा साहब, ये तो तय है। एक तो 110%, जब तक मैं जीऊंगा नहीं तब तक मेरा जीवन नहीं बदलने वाला। बिल्कुल। बस इतनी बात तो समझना है, और क्या समझना है? अध्यात्म में और समझना क्या है? इतनी ही तो बात समझना। अरे अध्यात्म 5 पल में खत्म हो जाता है सर। यहाँ तो 50-50 साल से लोग सुन रहे हैं, मूर्ख टाइप। 5 पल, ईमानदार हो जाओ, हो गया 5 पल, खत्म अध्यात्म। अब कौन सा अध्यात्म में जाओगे आप, यदि आप ईमानदार हो तो? कौन से भगवान के पास जाओगे? कौन से संत और गुरु के पास जाओगे यदि ईमानदार हो तो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी रहा हूं मैं उस चीजों को। तो फिर अच्छा सर, ये जब जीते जीते ना, जब हम समाज में रहते हैं ना, देखते हैं क्या हो रहा है, तो सर उसमें क्रोध नहीं आता, हंसी आती है सर। बिल्कुल। और किसी को अरे बताने की और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है भाई। जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ चीजें हाँ घटित हाँ। फिर जरूरत उस भाई, क्या जरूरत है बताने की? अरे आश्चर्य खत्म हो जाता है ना। आश्चर्य खत्म हो जाएगा।
का और आपका प्रभावित होना खत्म हो जाए, तो फिर आप हंसोगे नहीं तो रोओगे क्या? आपको दुख भी नहीं हो, सुख तो होता ही नहीं है, दुख भी नहीं होता है, और दोनों आप देखोगे कि ये होता ही नहीं है। जो अभी मुझे दिख रहा है सामने, आपकी हम्म। हंसी में दिखेगा वो आपको। सर इतना लंबा जो आप और मेरा पॉज भी हुआ है ना, जी जी। इतनी, ये जो 2 सेकंड की हमारी वार्तालाप नहीं हुई है अभी, जो पॉज जिसको हम पॉज बोलते हैं, जी जी। सर उसमें भी मैं कनेक्ट हो रखा हूँ आपसे। जो भी है अब उसको धन्यवाद दो, और क्या। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप क्या हो और क्या नहीं हो, ये, और क्या किए हो और क्या नहीं किया, और अभी तक आपने जीवन कैसे जिया और कैसे नहीं जिया, पर इस 53 साल की उम्र में आप सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिए। ये भी विरले होते हैं मेरे भाई, इसीलिए मैं आपको वंदन करता हूँ, समझे? सर आपका ये जो जन्म है वो सार्थक हुआ, सुनने, समझने, जानने और उस पर चलने के लिए। विरले होते हैं ये कदम बढ़ाने में भी। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, बारीक बात है। जी 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 जी। और सर अब ना ये भी रहता है, चल के रहूंगा मैं, मतलब जो भी मेरा बाकी जीवन है, मैं जो वो वो सूचनाएं एकत्रित करना, वो नहीं चलेगा, चल के रहूंगा, चलना ही है, और चलते चलते जो भी मुझे प्रैक्टिकली जो भी हाँ, वो, नहीं नहीं, जो भी सूचनाएं आपके पास आती है ना, हम्म, उसका भी मंथन करते रहिए, जी तो आपको पता चल जाए। जैसे ही मंथन करना आप शुरू करेंगे, तो सूचनाएं भी आपसे दूर होती जाएगी, आपके पास भटकेगी नहीं। जैसे 10 लाइन का एक किसी ने लेख लिखा है, जी शुरू में ही आपने एक लाइन पढ़ी, 9 लाइन आप पढ़ोगे ही नहीं और समझ जाओगे। ये है सत्य का प्रभाव। शब्द ज्ञान की लिखावट, जो सूचनाओं के ज्ञान की शब्दों में जो पिरोया जाता है और लिखा जाता है, उसकी भाषा अलग होती है।
वो शब्द बहुत ही प्रभावशाली होते हैं जिसको आपने सुना नहीं, जैसे आत्मा, दृष्टा, साक्षी, मैं हूं, लोक लोकांतर, ध्यान, समाधि। अब इतने भारी भारी शब्द। सर जब हम इसमें जी रहे हैं ना, तो सर ये तो सारी चीजें बेमानी हो गई ना सर। इन शब्दों को ओढ़ूं क्यों मैं, जब मैं जी रहा हूं अरे तो फिर मैं तो ओढ़ने की। नहीं नहीं, मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, समाज की बात जी। तो लोग इसी में ही तो पागल है ना सब, हमारा समाज, संसार, भारी भारी शब्दों में। उनका तो अध्यात्म बिना कृष्ण, बिना राम, बिना कबीर, बिना नानक, बिना महावीर, बिना बुद्ध, बिना अष्टावक्र और भी भारी भारी लोग, उनके बगैर इनका अध्यात्म पूरा कहाँ होता है। और आप और मैं जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। एकदम सिंपल बात है, जैसे हम भोजन करते करते गप मार रहे हैं। सहज और सरल, एकदम सरल। अब ईमानदार हो जाओ, उसमें कुछ और समझाने की जरूरत है क्या किसी को? बिल्कुल नहीं। तो इतना सरल और सहज है आध्यात्म, सत्य। और लोगों ने इसको पैसा कमाने के चक्कर में भारी भारी शब्दों से नवाजा है। तो मस्त रहो, आनंदित रहो, खुश रहो और खूब पैसा कमाओ। पैसे कमाने में कमी मत करना मेरे भाई, मेहनत करने में कमी मत करना। जी जी। काम 24 घंटा काम मिलता है तो 24 घंटा करो, शरीर साथ दे रहा है। अपना कैरियर बनाने में किसी भी प्रकार की कोई कुताही नहीं बरतना। अभी आपके पास मेरे ख्याल से 7-8 साल बचा हुआ है। सर मेरी एज 53 नहीं 56 साल की है। 56 है ना, तो क्या है, अपने आप को अब सत्य सत्य की तो जान रहे हो और चल भी रहे हो। तो आपकी एज जो है, बोनस में 5 साल बढ़ा देते हैं। और डट के मेहनत करो, काम आपसे नहीं होता है तो हायर करके रखो। अरे भाई, हायर करके रखो जी। जी है ना भाई, अरे जी ठीक है ना, लाख रुपए मिल रहा है ना आपको, हम नहीं कर पा रहे हैं तो 50,000 में हायर कर दिया, 50,000 तो जी मिल रहा है। जी। समझ सर रहे? सर एक बात और बताऊं कि अ, आपसे मैंने देखा है कि सर अ, जैसे 4 महीने पहले जब सुना था, 3 महीने पहले आपको सुना था, तो ना सर युवाओं के बारे में जो आपने जो लाइनें बोलते हैं ना, एक एक लाइन में इतनी इतनी दम है आपके कि ना आपने की आपकी गहराई। क्यों? क्योंकि आप जी रहे हैं उस चीज को कई सालों से। हम्म। सर मेरे पास शब्द नहीं है सर, यकीन मानेंगे आपकी बातें जो आप बोलते हैं। मैं बीच में इसलिए नहीं बोलता, आप बोलते थे पहले बीच बीच में कि हूं करते रहो ताकि पता तो चले कि सुन रहे हो कि नहीं। नहीं सर नहीं, ठीक है। वो अ, हमें कम्युनिकेशन में ये सिखाया जाता है कि जब कोई भी आदमी
बोल रहे हैं तो बिल्कुल शांत होके, क्योंकि उनकी जो एक एक शब्द है, कहीं चूक गए आप कि हाँ हूँ करने में, तो वो गलत शब्द का अनर्थ हो जाएगा। तो उसको जी, जी, उसको उसको जिए। तो सर, जो जी। आप युवाओं के प्रति जो आप इतनी गहराई से बोलते हैं कि वो दलदल में फंसे हुए हैं, वो अब मुझे, जब मैं निश्चय करके जी रहा हूं ना, तो आपकी आपकी जो भी आप एक्सप्लेन करते हैं, उस वो तोड़ ही नहीं है उसका साहब। और वो प्रैक्टिकल है, जो बातें आप कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल हैं। ऐसा नहीं कि आप भारत की हर गली को घूम रहे हैं और आपने गली देख ली है भारत की हर गली को पर समस्याएं तो समाज में जो हैं, वो चाहे वो मध्य प्रदेश में भी, एमपी में भी युवाओं की वही समस्याएं जो आपने देख के बोल रहे हैं, दिल्ली में भी, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में हो। अब वर्ल्ड तो मैंने नहीं देखा, भारत की बात करूं तो है ही वो कि जो जो आश्रमों के बारे में आपने बोला है कि वहाँ क्या चीजें हो रही हैं। और 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 कई जगह अगर मान लो आश्रम में अगर सही चीज भी हो रही है, उसका मेरे जीवन पे, मेरे, अगर मैं अपनी बात करूं इंडिविजुअल, तो क्या प्रभाव पड़ा है। आप तो समाज की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इंडिविजुअल भी ले जाता हूं कई बार अपने पे। तो वही ढाक के तीन पात होते हैं, ढाक के तीन पात मतलब नील बट्टा सन्नाटा। तो तो ये जो आपके पास जो जो चूंकि जो आप जी रहे हैं और जो बताते हैं ना, ये बहुत ही महत्व है इसका, कि युवाओं को जिस दलदल में आपने जो मिशन ले रखा है सर, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। चाहे वो आप चाहे आप देखिए, जितना भी आपके पास संसाधन है उससे आप, कहते हैं ना, जब एक एक कदम बढ़ाते हैं तो 10,000 कदम की यात्रा हो जाती है। तो ये अपने आप में जो आप जैसा भी, जितना भी, जिस भी मिशन से आप इस चल रहे हैं, मैं तो उसको सलाम करता हूँ साहब। मैं तो अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा हूँ साहब। मेरा बजट है, मैं महीने का 15,000 रुपया खर्च कर सकता हूँ, जो भी आए मेरे यहाँ सत्य के लिए, तो मैं करता हूँ। जी, जी सर, जी, जी। और यदि किसी महीने मतलब 15,000 से ऊपर बजट हो जाएगा, तो मैं उसको अगले महीने बुलाऊंगा, जी, है ना। जी, 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 अब जो बिल्कुल सर। मेरा जितनी शक्ति है मैं उतनी भक्ति करता हूँ। भक्ति करते हैं। और मैंने बिल्कुल। निश्चय किया है कि मुझे 1 रुपया नहीं कमाना है सत्य से, तो मैं उस पर अड़ी हूँ। अच्छा, समाज में ना जो और भी यूट्यूब पे जो लोग बोल रहे हैं ना साहब, वो, और नाम नाम तो मैं नहीं लूंगा, सब लोग जानते ही हैं, जो भी यहाँ पे पूरा युवा देख रहा है, या 40 साल का या 50 साल का आदमी, हर आदमी सोशल मीडिया पे देख रहा है। पर वो देख ही रहा है, और उसके जीवन में या मेरे जीवन में उसका कितना फायदा हुआ, वो मंथन नहीं किया हमने कभी भी। मैं हमने कभी मंथन नहीं किया कि भाई, ये मैं 2 साल से सुन रहा हूँ किसी को, 3 साल से सुन रहा हूँ, 14 साल से सुन रहा हूँ। और मैं भी सर 10-12 साल से मेडिटेशन में था, और जो भी मेरी कहानी है, और आदमी को लगता है कि हाँ, जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उसको लगता है कि वो बहुत गहरे उसमें रहता है, क्योंकि नीचे से देखता है ना, वो जो नीचे जर, तो देखता है बहुत, मेरा तो घर बहुत बड़ा है। लेकिन जब वो किसी दिन अपने चलते चलते बड़ी मेहनत से जब कुओं के ऊपर आ जाता है, तब उसको लगता है, अरे यार, दुनिया तो ये है, फैली हुई है, विस्तार है, मैं तो बड़े भ्रामिक जी रहा था। पर देर आए दुरुस्त आए, ये भी अगर मिल जाए जीवन में सर, जीते जी, मरने से पहले, राख होने से पहले, तो आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मंथन तो करना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा साहब। बिल्कुल बिल्कुल। उसके आंख बगैर बंद कर, चारा नहीं, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी साहब। नहीं तो नहीं। अरे भाई, आप शूट करने जाते हो, जी,
तो आप आज से 10 साल पहले जिस प्रकार से शूट करते थे जी साहब। और जिस प्रकार से वो दिखता था, जी। आज अपना एक चेंज करते 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 आज कुछ अलग कर रहे हो ना आप। हाँ हाँ सर। और सर अब तो ये है ना, काम करने में इतनी, पहले क्योंकि पहले भी मैं काम के प्रति बहुत ईमानदारी रहती थी, जब से मैंने होश संभाला उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। थोड़ा सा सामने वाले को बुरा भी लग सकता है कि भाई यार ये समोसा, ये मावे की बर्फी, तो वहां पे उस दुकान पे तो 5 रुपए समोसा है, तुम्हारा 15 रुपए का। तो मैंने वही खाना तो पड़ेगा साहब, 5 वाला भी ये लेके आ गया आपकी प्लेट में, खाइए, और ये 15 वाला जो समोसा है, हम्म, इसमें 15 रुपए तो खर्च करना पड़ेगा आपको। हम्म। अगर नहीं तो 5 से ही काम चल रहा है उसकी भी। तो वो सर, वो एक शुरू से ही वो था। पर अब अब मुझे जो, जब से मैं आपकी चीजों पे चल रहा हूं ना, तो मुझे जीवन सर बहुत ही क्या बोल सकते हैं, अ, उसके कलर्स बहुत, कलर्स जो है ना, जो शेड्स होते हैं, जो कलर्स होते हैं जो जीवन के, वो हाँ, वो जीने का, वो जब जी रहा हूं उसमें, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कितने कलर्स देख रहा हूँ जीवन के यार। वो पल पल आपको नयापन लगेगा। बस बस प्रभु। तो मैं सर अब अभी तो 2 दिन बाद बड़ौदा निकल रहा हूँ 10-12 दिन के काम के लिए। फिर मैं वहां से 15 तारीख तक वापस आ जाऊंगा, 13 या 14 को वापसी है। और फिर आपसे बात करके शेड्यूल बनाते हैं। और मैं तब तक होमवर्क भी कर रहा हूँ, जब भी अपने काम से फ्री होता हूँ पॉइंट्स लिख लेता हूँ कि विजय जी से क्या क्या सवाल पूछने हैं, कैसे उसको प्लानिंग होगी। तो वो मैं अपना होमवर्क भी साथ साथ ये कर रहा हूँ। आप 1 लाख प्रश्न लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ी ना बोलता हूँ। हाँ हाँ। तो इस बार ये महीने मतलब फाइनल है ना, आना सर आपका सर जुलाई सर में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नक्की है। और ऑलमोस्ट नक्की है सर, पक्का है। और मेरी प्रार्थना भी है कि और भी कोई आसपास के श्रद्धालु जब ये लिंक्स यूट्यूब पे सुन रहे हो, तो मेरी प्रार्थना है कि सभी से जहां तक ये लिंक जाएगा, मैं अपना कैमरा यूनिट के साथ आ रहा हूं। तो डेट में माफी चाहूंगा, अभी डेट किसी को भी नहीं बता पाऊंगा। अब जुलाई चाहे वो एंड हो जाए 23 तारीख 25 तारीख, वो कोई वो नहीं है। तो मेरे जो भी लोग सुन रहे हैं, विजय जी को सुनते हैं, मेरी सबसे प्रार्थना ये है कि अगर वो वहां पर आ सकें। क्या होता है ना कि अ, सबके अपने अपने सवाल हैं, क्योंकि जब विजय जी लिंक भेजते हैं तो उन सवालों में आंसर है। तो अब ये नहीं कि मेरा सवाल बड़ा महान हो गया, महेश का या सुरेश का उसका सवाल बेकार हो गया, नहीं साहब। सवाल सबके बड़े बड़े, वो प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहे हैं। तो जवाब देने वाले तो विजय जी हैं। जैसा उन सर ने कहा कि मैं तो जवाब नहीं दे रहा, बड़ी गहरी बात है। तो जितने अच्छे और लोग वहां पे और होंगे, तो थोड़ा सा वैरायटी मिल जाती है। तो मेरी प्रार्थना है कि वहां पे लोग आए। और नहीं तो हम लोग 3-4 लोग तो हैं ही, और भी लोग आए आसपास के, तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मेरी इला बहन से भी, और वो कोलकाता की, बड़ा लंबा नाम है। मैं आप दोनों के लिंक, इला जी, मैं जरूर सुनता हूँ, क्योंकि वो कन्वर्सेशन मुझे इतना प्रिय है। रात को 10 ही मैं अपने सोने के लिए जब सुनता हूँ, तो कोलकाता वाली, और देश दीपक, पता नहीं क्या नाम था उनका, बड़ा लंबा नाम है। और फिर सर ने छोटा कर दिया था नाम। और इला बहन जी का, ये मेरे रोज चाहे कुछ भी हो जाए, 9:30 बजे वो सुनना है, उसमें जीना है। तो मेरे लिए बड़ा सुनहरे पल होते हैं, गोल्डन मोमेंट्स होते हैं। वैसे तो सभी जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं उनके सबके नए हैं, पर मुझे
1 घंटा 40 मिनट का मुझे चाहिए ही चाहिए खुराक। तो वो आप उसमें भी मैं जी रहा होता हूँ, सुनते-सुनते जी रहा होता हूँ। तो मेरी उनसे भी प्रार्थना है कि अगर आप लोग समय निकाल के आ सकें, तो थोड़ा-सा शूट करते वक़्त ज़रा अच्छा लगेगा। बाकी तो और भी जो नियमित रूप के साधक हैं जो सवाल पूछते हैं, चाहे वो राजा बाबू हैं, चाहे और भी कोई हैं जो आसपास रहते हों, वो रायगढ़ में भी आसपास के लोग रहते हों, थोड़ा सा प्लान बनाएंगे तो इसी बहाने विजय जी के साथ सबके दर्शन भी होंगे और एक नया 3-4 दिन में कुछ नई चीजें आ जाएंगी। सवाल जितने नए होंगे, जितना आदमी उनमें जी रहा है, जो जो मुश्किलात आ रही हैं, जो जो चीजें आ रही हैं, वो अच्छा लगेगा। जी सर। जी जी। बहुत अच्छा। और अगर मैं सपोज अब तक तो मैं मिला नहीं था विजय जी से, तब भी विजय जी का देखिए प्रयास, देखिए वो ऑडियो रिकॉर्डिंग से ही भेज रहे हैं। भाई अमृत तो बरसा ही रहे हैं ना, वो जहां जहां पहुंचेगा। हाँ, और जो प्यासा होगा वो पहुंच ही जाएगा। हाँ, तो आ, मैं हमें भी तो मिला सभी है। को भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें भी तो मिला ना। अब वो कितनी प्राप्ति हुई, क्या हुई, वो अपने मुंह से बोलना, प्राप्ति का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। मैंने ये प्राप्त कर, भाई गाड़ी है ना, किसी ने 5 लाख की गाड़ी ले ली, वहां आप बड़े फक्र से बोलते हो मेरे पास 4 लाख का गाड़ी है, कोई बोलता 14 लाख का है। वो अब यहाँ तो क्या बोलोगे आप, क्या प्राप्ति। बस जो भी उन्होंने लेसन हैं विजय जी ने सिखाए हैं, उसको हम सब अभी चलते हैं उस पर। तो फिर तो जो भी साधक जुलाई एंड में या जुलाई के लास्ट वीक में आ सकें तो बहुत मेहरबानी। जी सर। जी जी। और मेरी एक प्रार्थना और है, जो भी लिंक दिए जा रहे हैं, जैसे वो ना लिंकों को जितना ज्यादा शेयर करेंगे अ, अपने मित्र मंडली में, अपने अपने सर्कल में, तो वो अमृत जहां जहां पहुंच रहा है विजय जी के श्रीमुख से, उसका प्रभाव तो पड़ेगा साहब। इनकी शर्त भी है ना, प्यासा होना चाहिए बस। तो वो बिल्कुल, वो उसका तो साहब, वो फिर आदमी जो प्यासा होता है उसको अगर एक गिलास या एक बूंद भी पानी मिल जाए तो वो चाहिए ही चाहिए उसको। तो प्रार्थना ये है कि ये लिंक अधिक से अधिक शेयर करें सभी लोग। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि मेरा नाम विजय मेहता है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9977291800। निसंकोच कोई भी आध्यात्मिक सत्य का प्राणों से प्यासा हो तो वो मुझे 24x7 कभी भी फोन कर सकते हैं। और टोटल सर्विस जो है वो टोटल फ्री है। 1 रुपया आपको खर्च नहीं करना है। आप मेरे यहाँ आओगे तो, नहीं आओगे तो भी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। वंदन। प्रणाम महेश भाई। प्रणाम प्रणाम।